हैं जिसकी बात कल निकुंज कर भी रहे थे, रिलायंस हो, एचडीएफसी ट्विंस हो एंड फॉर दैट मैटर इन्फोसिस भी हो, जिनकी बड़ी वेटेज है निफ्टी पर, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा बाजार प्रेशर में दिख रहा है। और बैंक निफ्टी ने तो खैर एक बड़ी मूव दिखाई है पिछले एक वीक में ही, वहां से थोड़े से गेन्स इरोड हुए हैं, इसे इस तरह से ही कहना चाहिए। लेकिन एफआईज की लगातार बाइंग बनी हुई है, थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन भले ही ट्रिम की और इंडेक्स फ्यूचर्स को इस वक्त उन्होंने, स्टॉक फ्यूचर्स को थोड़ी सी वहां सेलिंग की हो, इसके क्या मायने हैं? निकुंज, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ प्रियंका, बोलिए। थोड़ी यहाँ पर दिल्ली में बैठे हैं, स्टूडियो में नहीं है तो थोड़ी हमेशा ऑडियो का इशू रहता है। बताएं प्रियंका। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई। निकुंज, आप दिल्ली में हैं और आईईसी के इवेंट से हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आप, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला मार्केट्स पर हमारे व्यूअर्स से बात करने के लिए। इस वक्त क्या व्यूअर्स व्यू बनाएं? कल हमने देखा कि जो गेन्स हुए थे बैंक निफ्टी में वो थोड़े इरोड हुए हैं, बैंक्स, फाइनेंस, थोड़े से कुछ सेक्टर्स पे दबाव दिखा। ये सिर्फ एक एक्सपायरी मूव हो सकता है क्योंकि ऑफ कोर्स एक लंबी मूव चल चुका है, क्या इस वक्त ट्रेडर्स को करना चाहिए? प्रियंका देखिए, पर अगर आप एक 20 ओवर मैच में भी हैं तो 20 ओवर मैच के अंदर भी डॉट बॉल होगी। आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वह एक विकेट लूज कर सकती है, हो सकता है एक ओवर के अंदर मेड इन भी हो जाए। तो आपको उस नज़रिए से मार्केट को देखना पड़ेगा कि आप किस प्रकार के मोड में है इस समय। तो मेरा यह मानना है कि ये जो बेस्ट पार्ट ऑफ द समर रैली है, जिसको मैं कह रहा हूँ समर रैली ऑफ 2023, वह खत्म नहीं हुई है। उसके अंदर एक आधा दिन ऊपर नीचे थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहेगा, मगर मैं अगर अंग्रेजी शब्दावली का उपयोग करूं तो मेरे हिसाब से मार्केट इज गोइंग 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड हाफ अ स्टेप बैक। हम 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं और आधा कदम पीछे आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से चिंता का विषय नहीं है। अब आप बात करिए मार्केट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं। देखिए, कई दिनों से बता रहा हूं कि मार्केट के अंदर 3 स्टॉक्स हैं जो मार्केट को एक मोमेंटम पूरा नहीं दे पा रहे हैं। नंबर 1 रिलायंस। कल भी आप रिलायंस का इंट्राडे ग्राफ देखें, रिलायंस थोड़ा ढीला था। एचडीएफसी बैंक लेट कमबैक हुई मगर बहुत ज़बरदस्त कमबैक नहीं हुई। तीसरा स्टॉक हम बात कर चुके हैं वो है इन्फोसिस। तो जब तक ये त्रिमूर्ति स्टॉक्स हैं जो हमारे, जब तक उनके अंदर करंट नहीं आएगा, जब तक उनके अंदर मोमेंटम नहीं आएगा, आप निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं देख सकते हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बैंक निफ्टी में जो नया हाई बनाया था वह भी बनने से पहले बुल्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। अब नए हाई पे गए, नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर आपको थोड़ा बहुत ग्लोबल सपोर्ट मिला तो आपने धड़ाले से एक नया हाई बना दिया। तो नया हाई से लेकर के हमें ज़्यादा कंसर्न नहीं लेनी चाहिए। कई बार 3-4 खराब दिन अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि वह एक प्रकार का ट्रेंड है, जैसे हमने आपको T20 का एग्जाम्पल दिया। तीसरा, अगर आप देखें मार्केट के अंदर कहीं HNI डोमिनेटेड स्टॉक्स हैं, उनके अंदर एक्टिविटी हो रही है। मिसाल के तौर पर कल आप देखिए जोमैटो एक टॉप ट्रेडेड स्टॉक है, काफ़ी लिक्विड स्टॉक है, अक्सर 3-4 नंबर पे रहता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन। कमाल की तेजी आई है उसके अंदर। आप देखिए इस समय किस प्रकार से हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स के अंदर तेजी आ रही है। मगर कुछ ट्रेंड्स की अगर बात करें तो एक ट्रेंड मुझे जो दिख रहा है, काफ़ी समय से दिख रहा था, वह लगता है अब एकदम प्रत्यक्ष हो गया है। रेलवे स्टॉक्स में से पैसा निकालिए और मैन्युफैक्चरिंग में पैसा इन्वेस्ट करिए। शायद आप और जिस पे बात कर चुके हैं, मैं भी इस पे काफ़ी बात कर रहा हूँ कि द बेस्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म गेन्स इन रेलवे स्टॉक्स इज बिहाइंड अस एंड दैट मनी इज नाउ रोटेटिंग इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। निकुंज, रेलवे से पैसा निकाल के अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग में डालना है तो एक और थीम भी चली थी रेलवे के साथ साथ ही, वो थी डिफेंस। क्या वहाँ से भी कुछ पैसा निकाला है? क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छे रिटर्न आए थे डिफेंस में भी। टिम्बी, देखिए डिफेंस के अंदर जो ट्रेंड है वह मल्टी ईयर ट्रेंड है, और जब कोई चीज़ मल्टी ईयर ट्रेंड रहती है तो मुझे लगता है कि उसके अंदर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको यह सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई आपने डिफेंस स्टॉक्स किस लिए लिए हैं। आपने डिफेंस स्टॉक्स अगर ट्रेडिंग के लिए लिए हैं तो आपको एक अलग प्रकार से अप्रोच करना पड़ेगा। आपने अगर डिफेंस स्टॉक्स लंबी अवधि के लिए लिए हैं तो मुझे तो समस्या उसमें नहीं दिखती है। 2 या 3 चीज़ें डिफेंस स्टॉक्स में डिम्पी। नंबर 1, डिफेंस की जो कंपनीज होती हैं इनके अंदर ऑर्डर बुक जो होता है वह पहले आती है, और जो ऑर्डर बुकिंग होती है और जो डिलीवरी होती है लॉन्ग जेस्टेशन की होती है। मिसाल के तौर पर HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जी, ये एरोप्लेन बना रहे हैं। अब एरोप्लेन इज़ नॉट लाइक मेकिंग मैगी नूडल्स, 2 मिनट्स में नहीं बनता है डिम्पी। एरोप्लेन बनाने में कम से कम 5 से 7 साल लगते हैं। तो HAL के ऑर्डर बुक में तो ऑर्डर आ गया है, मगर डिलीवरी में उनको लगेगा 7 से 8। तो जो लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट हैं, तो अगर आप इसको देखेंगे तो
इमीडिएट आपको इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, मगर मार्केट को लगता है कि ऑर्डर आ गया तो अचानक अर्निंग्स आएगी, ऐसा नहीं होता है। तो डिफेंस के अंदर जो लॉन्ग जेस्टेशन कंपनीज हैं जो कि शिप बनाती हैं, जो कि एरोप्लेन बनाती हैं, उनके अंदर मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा ज़्यादा उत्साहित हो चुका था। उनके अंदर आपको समझ के लेना चाहिए कि आप 2-3-4 साल के लिए ले रहे हैं। फिर आती हैं छोटी जेस्टेशन कंपनी, जहाँ पर कंपनी जो गन्स बनाती हैं, जहाँ पे एम्यूनेशन बनाती हैं, उन पर थोड़ा काम करना पड़ेगा क्योंकि वो शॉर्ट साइकिल प्रोडक्शन होता है, वो 6 महीने से 12 महीने में हो जाता है। उन कंपनीज में डिफेंस के अंदर मुझे नहीं लगता है कोई अभी चिंता है। मगर जी हाँ, जो कंपनीज प्लेन बनाती हैं, शिपयार्ड शिप्स बनाती हैं और टैंक्स बनाती हैं, उनके अंदर मुझे लगता है कि ऑर्डर बुक अच्छी है, मगर ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के अंदर समय लगेगा। तो मैं दोबारा बोलूँगा, मैगी नूडल्स 2 मिनट्स, प्लेन बनाने में 7 से 8 साल। बिल्कुल निकुंज, वेल एक्सप्लेन।